जब जब इस सृष्टि में प्रेम की परिभाषा लिखी जाएगी वहां एक नाम अमर रहेगा, राधा कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, जब प्रेम इतना दिव्य था तो विवाह क्यों नहीं हुआ? क्या यह सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी? ये प्रश्न सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है, पर आज हम आपको वो उत्तर देंगे जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, यह उस त्याग, उस आध्यात्मिक ऊंचाई की कहानी है जिसे समझने के लिए मन को मौन और हृदय को नम करना पड़ता है। तो कृपया इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का ऐसा पक्ष आपके सामने खुलेगा जो आपको भीतर से झकझोर देगा। आदरपूर्वक अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि आपकी आत्मा से संवाद है। इस संसार में बहुत लोगों ने प्रेम किया, बहुतों ने विवाह किया, पर इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां विवाह न होकर भी प्रेम की पराकाष्ठा हो गई हो। राधा और कृष्ण ने प्रेम को संज्ञा नहीं दी, उन्होंने उसे साधना बना दिया, और यही साधना आज भी भक्तों को भिगो देती है। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह दिव्यता का आभास है, आत्मा की पुकार है और प्रेम की सबसे उच्च अवस्था है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन बोल उठता है। राधे कृष्ण। जहां कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका में राजसी जीवन जी रहे थे, वहां वृंदावन में एक नारी थी, राधा। न कोई मुकुट था उनके सिर पर, न कोई गहना था, न कोई महल था उनके चारों ओर, पर फिर भी वे रानी थीं, भावों की, भक्ति की, उस प्रेम की जिसकी ऊंचाई को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नाप नहीं सकते। क्या आपको पता है, श्री कृष्ण ने द्वारका में एक बार भी राधा का नाम नहीं लिया था, क्योंकि राधा उनके हृदय में थी। नाम लेने से पहले ही उनकी आंखों से छलक उठती थी। एक बार देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप द्वारका में रहते हैं, रुक्मिणी जी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु वृंदावन की गलियों में अब भी राधा आपकी राह तकती हैं। क्या ये प्रेम का अन्याय नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, नारद, राधा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, और जो प्रेम मांगता नहीं वह ईश्वर को भी बाध्य कर देता है। राधा मुझसे जुड़ी नहीं है, वे मुझ में समाहित हैं। राधा वह थीं जिन्होंने विरह को भी साधना बना दिया, जिन्होंने मिलन की कामना नहीं की, पर हर पल श्री कृष्ण को याद कर करके उस विरह को भी तप बना दिया। वो कहती थीं, मुझे कृष्ण का साथ नहीं चाहिए, मुझे वो पीड़ा चाहिए जिसमें वो याद आए, क्योंकि वो पीड़ा ही मुझे कृष्ण के और पास ले जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कैसा होता है ऐसा प्रेम, जहां मिलने की चाहत नहीं, बस स्मरण ही पर्याप्त है? राधा थी वो प्रेम की वह अग्नि थी जिसमें कृष्ण ने अपने संपूर्ण अस्तित्व को होम कर दिया, और कृष्ण वो शून्य था जिसमें राधा ने स्वयं को विलीन कर दिया। लेकिन फिर भी राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न जब दिल में उठता है तो एक टीस सी महसूस होती है, जैसे कोई अधूरी धुन बार बार कानों में बजती रहे और हर बार अंत में चुप्पी छोड़ जाए। क्या यह प्रेम की हार थी? नहीं, यह वो प्रेम था जो संसार की सीमाओं में बांधने लायक नहीं था। यह विवाह से कहीं ऊपर की अनुभूति थी, जहां न कोई अधिकार था न कोई शर्त, सिर्फ समर्पण था, पूर्ण समर्पण। लोग कहते हैं विवाह होता है दो शरीरों के मिलन से, पर राधा कृष्ण का मिलन तो आत्मा का था। वो विवाह नहीं था जो समाज की रीतियों में बंधा हो, वह तो ऐसा योग था जो जन्म जन्मांतरों को पार कर गया। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि राधा स्वयं कृष्ण थीं।
उन्हें बांधने का प्रश्न ही कहां था। राधा का प्रेम मांग नहीं करता था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ चाहा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। और कृष्ण, उन्होंने राधा को उस ऊंचाई पर स्थापित किया जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। रुक्मिणी थी रानी, सत्यभामा थी वीरांगना, पर राधा थी परम भाव, राधा थी परब्रह्म की छाया। राधा से विवाह न कर श्री कृष्ण ने कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि उन्होंने संसार को यह दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने से सिद्ध नहीं होता, वह तो बिना साथ के भी अमर रह सकता है। राधा को कोई श्रृंगार नहीं चाहिए था, न चूड़ियां, न मांग में सिंदूर। उन्हें चाहिए था बस एक क्षण कृष्ण का, और उसी क्षण में उन्होंने अनंत पा लिया। आज जब हम रिश्तों को स्वार्थ से तौलते हैं, अधिकार और अपेक्षाओं से भरते हैं, तब राधा कृष्ण का प्रेम हमें आईना दिखाता है। वो कहता है, जो प्रेम मांगता नहीं वही प्रेम होता है, जो प्रेम रुलाता है वही आत्मा को छूता है। राधा ने कृष्ण से विवाह नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को खुद से अलग कभी माना ही नहीं, और कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे विवाह का बंधन राधा के उस मुक्त प्रेम को बांध देगा जो स्वयं ब्रह्मांड से भी परे था। यह प्रेम की वो ऊंचाई थी जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। वहां केवल राधा थी और वहां केवल कृष्ण थे, और उनके बीच न कोई शब्द था, न कोई बंधन, सिर्फ मौन में बहती एक दिव्य अनुभूति थी, अनंत प्रेम की। जहां दुनिया प्रेम को पाने की चाहत में जीती है, वहां राधा ने प्रेम को केवल देने में जीवन खपा दिया। और कृष्ण, उन्होंने प्रेम को राधा के मौन में पाया, उस मौन में जो कभी शब्दों में ढला ही नहीं। हम जब राधा कृष्ण को देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं, विवाह नहीं हुआ, ये प्रेम अधूरा रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अधूरा दिखने वाला यही प्रेम ही तो पूर्णता की परिभाषा है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि हर संबंध को नाम देना जरूरी नहीं होता। समाज का ढांचा सीमित है, लेकिन प्रेम असीम है। जब आत्माएं जुड़ती हैं तो शरीर का मिलन महत्वहीन हो जाता है। विवाह, अधिकार, सामाजिक पहचान, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए बंधन हैं, पर प्रेम, वह तो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। और राधा कृष्ण का प्रेम उसी वरदान का जीवंत रूप था। श्री कृष्ण ने जब राधा को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया, तब राधा ने उन्हें रोका नहीं, कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। क्या यह सामान्य प्रेम है? नहीं, यह वो प्रेम था जो स्वीकार करता है, बांधता नहीं। राधा जानती थी कृष्ण जहां भी होंगे वही उनका धाम होगा, और कृष्ण भी जानते थे राधा से दूरी केवल शरीर की होगी, आत्मा तो हमेशा साथ रहेगी। कभी ध्यान से सोचिए, अगर राधा कृष्ण का विवाह हो जाता तो क्या उनका प्रेम इतना विराट, इतना दिव्य, इतना चिरंतन बन पाता? नहीं। वो प्रेम जिसे लोग मंदिरों में पूजते हैं, वह इसी अविवाहित प्रेम की देन है। विवाह कर लेते तो शायद वो कथा बन जाती, एक राजा और उसकी रानी की, पर बिना विवाह के वो बन गए परमेश्वर और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा। कृष्ण ने राधा को कभी छोड़ा नहीं, राधा ने कृष्ण से कभी कुछ चाहा नहीं। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जब त्याग में सुख मिले, जब मौन में संपूर्णता मिले, जब जुदाई भी मिलन जैसी लगे, तब समझो वह राधा कृष्ण जैसा प्रेम है। राधा अकेली नहीं थी, वे ब्रह्म ज्ञान थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण कौन है, और कृष्ण भी जानते थे कि राधा क्या है। उनका प्रेम एक रहस्य है, एक ध्यान है, एक साधना है। यह प्रेम वहां जन्म लेता है जहां आत्मा खुद को विसर्जित कर दे। राधा ने अपने मैं को त्याग दिया और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया। शायद इसीलिए जब भी कोई श्री कृष्ण का नाम लेता है तो पहले राधा का नाम आता है। राधे कृष्ण,
यह क्रम ही इस बात का प्रमाण है कि प्रेम में पहले समर्पण आता है, फिर भगवान। राधा उस समर्पण की मूर्ति थीं। श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह से राधा को पत्नी बना दिया जाता, जबकि राधा थीं प्रेम की मूर्ति, भक्ति की परम सत्ता, आत्मा की आराधना। उनका बंधन समाज से नहीं था, उनका बंधन कृष्ण की आत्मिक सत्ता से था। राधा वह थीं जो कहती थीं, मुझे श्री कृष्ण से विवाह नहीं चाहिए, मुझे उनका होना चाहिए, चाहे वे जहां भी रहें। जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, रणभूमि पर अर्जुन के रथ के सारथी थे, तब भी उनके मन के आकाश में एक मौन था। वो मौन जो केवल एक ही नाम पुकारता था, राधा। वहां लाखों सेनाएं भिड़ रही थीं, पर श्री कृष्ण का मन वृंदावन के उस कुएं के पास बैठी राधा के साथ था, जहां कभी उन्होंने बांसुरी बजाई थी, जहां राधा ने पहली बार उन्हें देखा था। राधा ने कृष्ण को कभी दोष नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा, तुमने मुझसे विवाह क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानती थीं, विवाह की मांग करना प्रेम की मर्यादा को तोड़ना है। उनका प्रेम निर्लिप्त था, निर्विकारी था। जो मांग करता है वह प्रेम नहीं, सौदा होता है। और श्री कृष्ण, उन्होंने राधा को उस जगह रखा जहां उनके सभी संबंधों से ऊपर केवल एक नाम चमकता है, राधे कृष्ण। कहा जाता है, जब राधा वृंदावन से अंतिम बार जाने लगीं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस एक बार पूछा, राधे, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? राधा मुस्कुराईं और बोलीं, कृष्ण, जहां तुम हो वहां मैं कभी जा ही नहीं सकती, और जहां मैं हूं वहां तुम कभी गए ही नहीं, क्योंकि हम अलग कब हैं? श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए। उन्हें मौन रह जाना पड़ा, क्योंकि राधा ने एक बार फिर प्रेम की परिभाषा बदल दी थी। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। क्यों? क्योंकि बांसुरी की ध्वनि राधा के बिना अधूरी थी, और राधा अब श्री कृष्ण में लीन हो चुकी थीं। आप जब राधा कृष्ण को मंदिर में देखते हैं तो क्या ध्यान दिया है? वो साथ होते हुए भी कभी मंगलसूत्र में नहीं बंधे, कभी 7 फेरे नहीं लिए, कभी सिंदूर नहीं लगाया गया, फिर भी वे सृष्टि के सबसे पूर्ण युगल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार का प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहां कोई शर्त नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ मौन में बहती चेतना थी। कहते हैं, जब राधा का जीवन अंत के करीब था, तब श्री कृष्ण स्वयं द्वारका छोड़कर उनके पास आए। राधा ने पूछा, अब क्यों आए हो? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी वो श्वास हो जो अब अंतिम हो रही है। मैं तुम्हें लेने नहीं, तुम्हारे साथ जाने आया हूं। और फिर राधा ने कृष्ण की गोद में आंखें मूंद लीं। कृष्ण चुप रहे बहुत देर तक, और फिर उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उस वृक्ष के नीचे रख दी, जहां उन्होंने पहली बार राधा के लिए धुन बजाई थी। उस दिन से आज तक वह बांसुरी फिर कभी नहीं बजी। मित्रों, यह कहानी नहीं, यह चेतना है। राधा और कृष्ण की यह प्रेम गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, बल्कि वह है जो मौन में निभाया जाए। प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग होता है। मिलन की कामना नहीं, आत्मा की पहचान होती है। और जब प्रेम परमात्मा से हो तो विवाह की जरूरत नहीं होती। राधा और कृष्ण ने विवाह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने संसार को सिखाना था, प्रेम बंधन नहीं चाहता, वह मुक्ति चाहता है। कभी कभी प्रेम इतना पवित्र होता है कि वह किसी नाम, किसी औपचारिकता, किसी अधिकार की परिधि में समा ही नहीं सकता। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा ही था। वह प्रेम नहीं था, वह तो स्वयं प्रभु की अनुभूति थी, एक साधना थी जो राधा ने जिया और कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया। यह कोई सामान्य मिलन नहीं था, यह दो चेतनाओं का ऐसा संगम था जो समय की सीमाओं को भी मिटा देता है।
कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि संसार जाने सच्चा प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। अगर उन्होंने विवाह कर लिया होता तो वह प्रेम केवल एक सांसारिक रिश्ता बनकर रह जाता, जैसे औरों के होते हैं। लेकिन उन्होंने जो किया वो अनोखा था, वो दिव्य था, वो आत्मिक था। उन्होंने राधा को केवल प्रेमिका नहीं, अपने होने का स्रोत माना। राधा, जिनका नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, वो सिर्फ एक चरित्र नहीं है, वो एक अनुभूति है। राधा वह प्रेम है जो मांगता नहीं, बस देता है। राधा वह मौन है जिसमें संपूर्ण वेदों का सार समाया हुआ है, और श्री कृष्ण ने उस मौन को अपना सबसे बड़ा सत्य माना। जब श्री कृष्ण ने मथुरा प्रस्थान किया तो उनके हृदय में केवल एक ही टीस थी, राधा से दूरी। लेकिन उन्होंने वह दूरी भी अपने संकल्प में समाहित कर ली, क्योंकि उन्हें पता था राधा से प्रेम कभी दूरी में नहीं घटता, वह तो और अधिक विस्तृत होता है। और राधा, उन्होंने कृष्ण के जाने के बाद कभी जीवन की कोई और चाह नहीं रखी, बस एक बार प्रेम किया और उसी में जीवन का सर्वोच्च अर्थ पा लिया। राधा और कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम तब तक अल्प होता है जब तक उसमें मैं बचा रहता है, और जैसे ही मैं मिटता है प्रेम ब्रह्म बन जाता है। राधा ने अपने मैं को खोकर कृष्ण को पाया, और कृष्ण ने राधा के उस समर्पण को अपनी आत्मा में उतार लिया। यह प्रेम एक पत्थर पर लिखा गया नाम नहीं था जो समय के साथ मिट जाए। यह तो वह वाणी थी जो स्वयं काल की रेखाओं पर अंकित हो गई। इसे न कोई मिटा सकता है, न कोई कम कर सकता है। जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो वह केवल एक भगवान का नाम नहीं लेता, वह उस दिव्य अनुभूति का नाम लेता है जो राधा के प्रेम में रची बसी है। जिन्होंने कभी यह प्रश्न किया कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, वे शायद प्रेम को समझ नहीं पाए। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण, जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, बस अपने आप को देने की आकांक्षा होती है। राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर हम समझते हैं कि अधूरा दिखने वाला ही प्रेम शायद सबसे पूर्ण होता है, क्योंकि उसमें कोई लालच नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ एक अद्भुत विश्वास होता है। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, पर फिर भी उनसे कभी दूर नहीं हुई, और कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने राधा को अपने अंतरतम में बसा लिया था। आज जब हम प्रेम को भी एक लेन देन बना चुके हैं, जब हम रिश्तों को स्वार्थ और शर्तों की जंजीरों में बांध चुके हैं, तब राधा कृष्ण का प्रेम हमें राह दिखाता है। वह कहता है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो साथ चलने से सिद्ध हो, सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना साथ के भी जीवन भर साथ रहे। और अब जब यह कथा अपने अंतिम छोर पर पहुंची है, तो एक बार अपनी आंखें बंद करिए। कल्पना करिए वृंदावन की उस रजभूमि की, जहां बांसुरी की मधुर ध्वनि हवा में घुली है, जहां यमुना की लहरों में राधा की व्याकुलता बह रही है, और जहां हर वृक्ष, हर पत्ता, हर कण राधा के मौन प्रेम को गा रहा है। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई कथा नहीं है, वह तो एक चेतना है जिसे जिसने भी अपने हृदय में उतार लिया उसका जीवन बदल गया। तो आज अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अकेले हैं, अगर किसी ने आपका प्रेम समझा नहीं, तो राधा को याद कीजिए, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। और अगर आप स्वयं को एक ऐसे प्रेम में देख रहे हैं जो बिना नाम के, बिना वचन के, फिर भी सबसे गहरा है, तो कृष्ण को याद कीजिए, जिन्होंने अपने प्रेम को संसार की नजरों से ऊपर रखा। यही तो है राधा कृष्ण का प्रेम, जहां अलग होकर भी वो कभी अलग नहीं हुए। अगर ये भाव आपके मन के किसी कोने को भी छू गया हो, तो इसे अपने भीतर संभाल लीजिए, और अगर चाहें तो इस वीडियो को साझा कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रेम की सच्चाई को जानना चाहता हो।
जो रिश्तों की गहराई को समझना चाहता हो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक आह्वान था उस दिव्य प्रेम का जो आज भी हर टूटे हुए दिल को संजीवनी देता है। मिलते हैं अगले भावपूर्ण अध्याय में। तब तक अपने हृदय में राधा कृष्ण को जीवित रखिए, क्योंकि जब राधा जिंदा हैं तो प्रेम कभी मरता नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।